क्या सारी स्पाइन सर्जरीज रिस्की होती हैं या कुछ सर्जरीज ऐसी भी होती हैं जो रिलेटिवली रिस्क फ्री या बहुत कम रिस्क के साथ की जा सकती हैं? क्या स्पाइन सर्जरी का मतलब पैरालिसिस ही है? क्या स्पाइन सर्जरी करवाने का मतलब है मेरा दूसरा जन्म होने वाला है? चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्पाइन सर्जरी नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा बताया है, या मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया था कि उनके किसी रिलेटिव की हुई थी और वो तो पैरालाइज हो गए, तो मैं भी पैरालाइज हो जाऊं। क्या ऐसा सच है? या इसमें भी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि किसी को ऐसी दिक्कत हो सकती है और किसी को नहीं? कैसे पता लगेगा? कैसे डिसाइड होगा? बात करते हैं इस बारे में। स्पाइन सर्जरी एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनकी स्पाइन सर्जरी कभी हो ही नहीं पाई क्योंकि वो इतने दर्द में थे कि उनको मेंटली दर्द एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो शायद पैरालाइज हो जाएंगे, तो कभी ये हिम्मत या ये कॉन्फिडेंस आया ही नहीं कि हम स्पाइन सर्जरी करा लें। क्या सर्जरी करनी चाहिए या क्या सर्जरी से बचना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, रीढ़ की हड्डी एक कोर हड्डी है जिसमें पूरा वेट चलता है। हमारी पूरी एक्सियल स्केलेटन में जो ऊपरी भाग है उसका वजन रीढ़ की हड्डी उठाती है। अब पैरालिसिस होगी कि नहीं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारा पेशेंट है उसकी सिम्टम पहले से कैसे हैं। अगर पेशेंट सर्जरी से पहले पैरालाइज नहीं हुआ है, अगर पेशेंट सर्जरी से पहले चल फिर रह पा रहा है और पेशेंट को खाली माइल्ड सिम्टम्स ही हैं, या पेशेंट को सिर्फ दर्द होता है, पेशेंट की पावर नहीं गई है, पेशेंट अपने हील्स पे और अपने पंजों पे चल के देख पा रहा है, पेशेंट का हाथों का कोऑर्डिनेशन ठीक है, ऐसे केसेस में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि पेशेंट पैरालाइज नहीं होगा। ऐसे केसेस में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि सर्जरी के बाद भी अच्छा रिजल्ट आएगा। आजकल जिस तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं सर्जरी में, जैसे कि एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप, ये बहुत सेफ टेक्निक्स हैं। इसमें नर्व को बहुत क्लियरली विजुअलाइज किया जाता है और बहुत क्लियर विजुअलाइजेशन के बाद ये सर्जरी होती है। पुराने ज़माने में जब सर्जरी की जाती थी तब अच्छे एमआरआई स्कैन्स नहीं होते थे, अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे, अच्छे एंडोस्कोप्स नहीं होते थे, तो सर्जरी की तो जाती थी लेकिन डॉक्टर को उतना अच्छा विजन, उतनी अच्छी दृष्टि नहीं मिल पाती थी, और जब वो दृष्टि अच्छी नहीं मिलेगी तो अच्छा काम नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको सुई में धागा डालना है, अगर आपको सुई और धागा दिखाई ही नहीं दे रहा है तो हो सकता है आप अच्छी तरह ना डाल पाएं, आप कई बार ट्राई करें और फिर भी ना जाए। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से उसको बड़ा करके देख रहे हैं तो आप एक बार में ही धागा डाल सकते हैं, गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर आपको पहले से पैरालिसिस नहीं हो गई है, जैसे अगर आपको चोट लगी और नर्व कट गई, आप पैरालाइज हो गए हैं, जैसे कि आपको जब आप डॉक्टर के पास गए तो आप ऑलरेडी व्हील चेयर पे आ चुके हैं, या आपके हाथ पैरों से सामान नहीं उठ रहा, आपके हाथ पैर चल नहीं रहे, या आप डॉक्टर साहब के पास जब गए तो आपके पैरों की ताकत जा चुकी है, फुट ड्रॉप हो चुका है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो सर्जरी का रिजल्ट मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको पैरालिसिस हो रही है और पैरालिसिस हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, आपको 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, 5 दिन, 4 दिन ही हुए हैं, आपको ब्लैडर बबल का कंट्रोल खोए हुए, लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत हुए 2, 4, 5 दिन हुए, तो चांसेस हैं कि आपकी रिकवरी ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर्ड उस मरीज के जिसको कि ये दिक्कत हुए सालों या महीने गुजर गए। ऐसे मानिए कि एक पेड़ है, उसमें पानी नहीं लगा और वो सूख रहा है। अब पानी नहीं लगे हुए कितने दिन हुए हैं, इस बात का डिसीजन होगा कि उसको जब पानी लगेगा तो वो कितनी अच्छी तरह वापस से पनपेगा। अगर पेड़ को हमने आज पानी नहीं लगाया, कल दे दिया तो ज्यादा अच्छे चांसेस हैं, 5 दिन 10 दिन बाद दे दिया तो भी चांस है। लेकिन अगर आप 2 साल बाद पेड़ को पानी देने आओगे जब वो पूरी तरह सूख गया होगा, तो चांस रिकवर होने के हैं तो सही, लेकिन बहुत 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 कम। ऐसा ही हाल हमारी नसों का है। यदि आप सर्जरी सही टाइम पे करा लें, जब आपके डॉक्टर आपको बोलें कि सर्जरी से फायदा हो जाएगा तब करा लें। अगर आप सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर से सही टाइम पे मिलें, अपने स्पाइन सर्जन को डिटेल में दिखाएं, उसको रिपोर्ट भेजें, चेक कराएं, और अगर वो बोल रहा है कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, आप दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज ट्राई कर चुके हैं और आपको आराम नहीं आ रहा है, तो आप पैरालाइज होने का कंप्लीटली वेट ना करें। यदि आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर्जरी की जरूरत है, कई पेशेंट्स में सर्जरी की जरूरत होती ही नहीं,
तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि आप दवाई ही खाओ, अभी सर्जरी की जरूरत नहीं है। पर कई पेशेंट में सर्जरी की जरूरत होती है और वो कभी कभी अनदेखा कर जाते हैं सर्जरी करना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सर्जरी करने से पैरालिसिस हो जाएगी। और बड़ा दुख होता है जब वो पेशेंट वापस लौट के आते हैं, पहले चल के आए थे, फिर उसके बाद व्हील चेयर पे आते हैं और बोलते हैं सर आप कुछ कर दो। और वो खुद ये बोल रहे होते हैं कि सर आपने कहा था पैरालाइज हो जाएगी, इसी बात का डर था, सर्जरी से हम इसलिए बच रहे थे, अब हम सर्जरी ना करा के भी पैरालाइज हो गए। और ये बड़ी दुखद स्थिति हो जाती है। सर्जरी हम फिर भी करते हैं और ऊपर वाले की दुआ से कई बार रिजल्ट भी आता है, लेकिन कई बार रिजल्ट नहीं भी आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके डॉक्टर आपको सर्जरी बता रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप पैरालिसिस की तरफ बढ़ रहे हो, आपके हाथ पैरों में कमजोरी शुरू हो गई है, आपके पैरों में फुट ड्रॉप शुरू हो गया है, आपको लैट्रिन बाथरूम का एरिया सुन्न हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलो और सर्जरी की तरफ आगे बढ़ो। एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी बहुत सेफ है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं, डरिए मत। सर्जरी के आगे भी दुनिया है और बहुत अच्छी दुनिया है, विश्वास रखिए।